जब तक तुम वर्तमान का काम पूरा नहीं कर सकते हो ना, तब तक आगे का काम यदि पूरा कर भी रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं। तुम कई बार ऐसा उल्टा काम कर लेते हो कि जो काम तुम्हें वर्तमान में 1-2 दिन में पूरा करना है वो छोड़ देते हो कि वो बाद में कर लोगे, और जो 10 दिन 20 दिनों के बाद तुम्हें पूरा करना होता है वो तुम पहले करने लग जाते हो और जी जान लगा देते हो। ये गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है, इसलिए तुम्हें सफलता मिलने में दिक्कत होती है। अगर सफल होना चाहते हो तो प्राथमिकता दो, किस चीज़ को पहले ख़त्म करना है और उस हिसाब से काम करो। और काम भार नहीं होता है, काम आशीर्वाद होता है। जब तक तुम ये बात मान नहीं लेते हो तब तक पूरी तरह से सफल कैसे हो पाओगे। सफलता चाहते हो तो काम नहीं, उसे मेरा आदेश, उसे मेरा आशीर्वाद समझो। और एक बात कहूँ तुमसे, यदि तुम सच में साधुओं के बारे में, गुरुओं के बारे में, और जहाँ तुम हो, जो तुम्हारा धर्म है उसके बारे में जानना चाहते हो ना, तो सही जगह पर जाओ या सही चीज़ों को पढ़ो, सही किताबों को पढ़ो, सही लोगों को सुनो। तुम चुनाव ही गलत लोगों का करते हो, जो धर्म के बारे में बताते बताते पैसे बनाने में लग जाए और इतना उसमें डूब जाए कि धर्म ही उससे पीछे छूट जाए, वो मूल बातें ही उससे पीछे छूट जाए जिसके लिए उसने शुरुआत की थी। तो वो व्यक्ति इस वक्त अज्ञानता में है, वो अंधकार में है, और इसलिए वो भूल गया है कि वो क्या करने आया था। और वैसे लोगों से बात करोगे तो निश्चित ही तुम्हें डराएंगे। डरने जैसी कोई बात नहीं होती है, पूजा पाठ करने में डरने वाली कोई बात नहीं होती है। जो सच्चा पुजारी होता है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रूप का क्यों ना हो, एक पुजारी जो मंदिर में बैठा है, एक पुजारी जो घर में बैठा है, एक पुजारी जो दफ्तर में बैठा है, एक पुजारी जो पहाड़ों की चोटी में बैठा है, यदि वो सच्चा है तो वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करेगा, कभी किसी के लिए अहित नहीं करेगा, कभी किसी को डराएगा नहीं। तो तुम अगर लोगों की बातों से डर जा रहे हो, परमात्मा से ही डर जा रहे हो, तो तुमने सही लोगों को नहीं चुना है। वो लोग अभी परमात्मा के निकट स्वयं ही नहीं है तो तुम्हें क्या बताएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बदलाव करना अब ज़रूरी है तुम्हें। एक बात और तुमसे कहना है मुझे, बहुत गौर से ये बात सुनना। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे घर पर संभव है कि कुछ हेरा फेरी हो, कुछ बहुत अहम बदलाव हो, और वो बदलाव बहुत सुखद हो रहा है। वर्तमान में भी सुखद होगा और भविष्य में भी सुखद होगा। तुम सहमत रहोगे उस बदलाव से, परंतु हो सकता है भविष्य की कोई बात थोड़ी सी तुम्हें लगे कि डर का कारण बने। और वैसी परिस्थिति जब भी हो ना, तो अपने मन में बात मत रखना। जब अहम फैसले लिए जा रहे होंगे तो अपने मन की बात घर वालों से कहना ज़रूर, ताकि तुम्हारी बातें उन्हें और बेहतर फैसला लेने में मदद कर पाए। बाद में फैसले ले लेने के बाद, उस पर अमल कर लेने के बाद बदलाव करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार सबका मन बन जाता है किसी चीज़ को लेकर तो फिर बस बन ही जाता है। इसलिए तुम पहले ही जो भी तुम्हें उचित, जो भी अनुचित लगे वो पहले बता देना। और साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ सदस्यों पर खर्च बढ़े, उन्हें कुछ अधिक प्राप्त हो, और शायद तुम्हें जितना मिल रहा है उतना मिले या उससे भी कम मिले कुछ दिनों के लिए। तो तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। मैंने तुमसे हमेशा कहा है, कोई कुछ दे या ना दे, मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ, और मेरे देने के बाद तुम्हें फ़िक्र करने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए निश्चिंत रहो, खुश रहो, और घर वाले जो फैसला ले रहे हैं बस अपनी बातें दिल खोल कर रखना। और उसके बाद अपने खुद के लिए तुम परेशान मत होना। तुम्हारे निजी खर्चे, तुम्हारी निजी ज़रूरतें मैं पूरी कर दूंगा। खुश रहो, खूब खुश रहो।